हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एके टेक शो। और आज इस एपिसोड में कोई रिपेयर या बनाने वाला वीडियो नहीं है। आज इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग, वो भी इस चीज़ का मीवी फोर्ट S16, जो कि मीवी क्लेम करती है कि ये एक मिनी साउंड बार उन्होंने बनाया है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये एक सिर्फ साउंड बार है और ये कुछ अलग ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की है, जो कि ऑफर में मुझे कुछ 1000 रुपीज़ के आसपास में मिले थे। तो नॉर्मली इसका प्राइस कुछ 1500 से लेके 1600 के आसपास ही रहता है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं तो इसमें है क्या। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बक्स के ऊपर लिखा है मीवी फोर्ट S16 16 वाट मिनी साउंड बार, मतलब कि इसकी जो टोटल आउटपुट कैपेसिटी है वो आपको मिलेगा 16 वाट। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको लेके। अगर आप ब्लूटूथ साउंड बॉक्स खरीदने की सोच रहे हो तो वीडियो पूरा देख के डिसीजन ले सकते हो। मीवी की एक अच्छी बात तो ये है कि ये एक ट्रू इंडियन कंपनी है और इसलिए यहाँ पे प्राउडली मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। और एक अच्छी बात ये है कि इसकी जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही आसान होता है। ये जो क्यूआर कोड देख रहे हो ना, जस्ट इसे अपनी फ़ोन से स्कैन करो, व्हाट्सएप पे थ्रू इसके रजिस्टर कर लो और इंस्टेंट आपको व्हाट्सएप के थ्रू एक 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो हुआ ना बहुत ही आसान। तो ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है मुझको। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग उतना खास मुझे नहीं लगा। सिर्फ ये एक पतली सी कार्डबोर्ड की बॉक्स में ये सामान दे दिया है। टूट फूट जाने का चांसेस तो है भाई। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा ये वाला एक USB to C टाइप की चार्जिंग केबल, जो कि अब स्टैंडर्ड हो चुका है। मतलब आप इसे अपना फ़ोन चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। और इसकी जो लेंथ है वो 2 फीट के आसपास है, मतलब लेंथ वाइज भी ठीक ठाक ही है। उसके बाद आता है ये 3.5 mm टू 3.5 mm कनेक्टिंग ऑक्स केबल, जहाँ पे आपकी जो पुराना वाला जो फ़ोन और रेडियो वगैरह है आपके पास, उसे एक 3.5 mm ऐसे ऑक्स केबल लगाने के लिए एक पोर्ट दिया हुआ रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और इसकी भी जो लेंथ दिया हुआ है वो भी ठीक ठाक ही है। इसे भी रखते हैं साइड पे और देखते हैं मेन चीज़ की ऐसा है। मीवी की तरफ से यहाँ पे कुछ वेलकम नोट्स और यूज़र मैनुअल वगैरह दिया हुआ है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं, उतना तो हम जानते ही हैं। तो इसे भी रखते हैं साइड में और देखते हैं मेन चीज़ को। अरे भाई, मीवी ने ये क्या बनाया, मतलब ज़बरदस्त लुक दिया है और ऊपर में ब्रांडिंग की हुई है। तो चलिए एक बार इसको पास से देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साउंड बार की फ्रंट साइड है। ये वाला जो साइड आप देख रहे हो ये फ्रंट साइड है, मतलब कि स्पीकर का जो फ्रंट है ये भी इस ऊपर साइड में, अपर साइड में ही दिया हुआ है। मीवी के ब्रांडिंग के साथ साथ कुछ सॉफ्ट क्लॉथ जैसे मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे थोड़ा मुझे कॉस्ट कटिंग लग रहा है। अगर मेटल ग्रिल का यूज़ किया होता तो अच्छा होता। तो चलिए इसे छोड़ के बाकी सब चीज़ों को देखते हैं, वो अच्छा है कि कैसा है वो भी देखते हैं। सरफेस कोई भी हो, अच्छी ग्रिप के लिए यहाँ पे 2 सॉफ्ट रबर जैसी स्ट्रिप का यूज़ किया गया है लोअर साइड पे, जहाँ पे आप टेबल वगैरह के ऊपर ये इसको प्लेस कर सकते हो। सारा कंट्रोल स्विच इसकी बैक साइड और अपर वाले हिस्से में दिया हुआ है। अगर हम बैक साइड को अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑन ऑफ करने का स्विच, उसके बाद एक 3.5 mm ऑक्स की कनेक्टर, उसके बाद TF कार्ड यानी कि ट्रांसफ्लैश कार्ड लगाने की स्लॉट दिया हुआ है, जिसे हम मेमोरी कार्ड और चिप वगैरह के नाम से भी जानते हैं। उसके ठीक नीचे ही एक USB स्लॉट दिया गया है और उसके बाद इसे चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की एक C टाइप कनेक्टर दिया गया है, जो कि अब मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि ये अब स्टैंडर्ड हो चुका है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है वो ठीक ठाक ही है। ऊपर की साइड में ये चारों पुश बटन दिया गया है और ये लेफ्ट साइड वाला प्ले पॉज के लिए, और उसका इंडिकेशन उस जो बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आप देख सकते हो। ये कौन से बटन कौन से चीज़ों के लिए काम पे आता है वो भी यहाँ पे डिनोट करके दिया गया है प्लास्टिक इम्प्रिंट के साथ। और उसके बाद ये नेगेटिव और पॉजिटिव बटन वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, जैसे कि आप सब जानते ही हो। उसके बाद आता है ये एम वाला स्विच, जो मोड चेंज करने के लिए। अगर आप मेमोरी कार्ड वगैरह ना डालो तो ये हमेशा ब्लूटूथ मोड पे ही रहता है। अगर आप ट्रांसफ्लैश कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड इसमें डाल दो तो ये हमेशा ट्रांसफ्लैश कार्ड में ही रहता है, मतलब कि मेमोरी कार्ड मोड पे ही हमेशा रहता है।
और उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे एक एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है और एक छोटा वाला जो होल देख रहे हो ना, ये माइक के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, देर की इस बात की, करते हैं इसे ऑन और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी और इंटरफेस वगैरह कैसा है। तो ये पावर ऑन करने से वॉइस मैसेज देके ऑन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लूटूथ मोड पे ही रहता है जब तक इसमें आप एसडी कार्ड ना डालो तो। उसके बाद ये हमेशा ही एसडी कार्ड मोड पे ही रहता है। इंटरफेस ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा बाकी ब्लूटूथ साउंड बॉक्स की तरह ही है। इंडिकेशन एलईडी की कलर भी सेम ही है और ये तब तक ब्लिंक करेगा जब तक आप इसके साथ अपनी फ़ोन की पेयर ना करो। तो ब्लूटूथ ऑन होने पर ब्लू और चार्जिंग के वक्त ये रेड हो जाएगा। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलेगा दो फुल रेंज 8 वाट की स्पीकर, मतलब कि दो ड्राइवर मिलेगा जो जिसकी स्पेसिफिकेशन है 8 वाट की। और ये दोनों स्पीकर ही 50 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। मतलब कि इसमें आपको जो फुल सपोर्ट साउंड क्वालिटी का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो नीचे से ऊपर तक, मतलब बेस से ट्रेवल तक पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा इसमें। और इस ठीक इसी के पास में दो पैसिव रेडिएटर और बेस एनहेंसर भी हम जिसे कहते हैं वो आपको मिल जाएगा, जिसे आपको बढ़िया बेस आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे 5.1 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसे हमें और भी अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। और उसके बाद आते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी से मुझे लगा कि मीवी ने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते थे। यहाँ पे सिर्फ 2000 mAh का बैटरी कैपेसिटी दिया हुआ है, जिसे 16 वाट आउटपुट के लिए थोड़ा सा कम मुझे लगा। करते हैं पेयरिंग मेरे फ़ोन के साथ और देखते हैं साउंड कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एनसीएस का गाना प्ले कर रहा हूँ। दोस्तों आप शायद इस ऑडियो सुन के ठीक से अंदाज़ा लगा नहीं पाओगे कि साउंड क्वालिटी एग्जैक्ट कैसा है, फिर भी सुनिए, उसके बाद मैं तो हूँ ही। दोस्तों शायद आपको साउंड क्वालिटी उतना खास नहीं लगा होगा, क्योंकि ये वाला ऑडियो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं किस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वहाँ पे एम्बियंस कैसा है, बहुत ही ऐसे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेरे बात मानो तो ये जो साउंड है ये बहुत ही क्लियर है और ट्रेवल भी एडजस्टेड लेवल पर दिया गया है। इसकी जो खासियत है वो है इसकी बेस, एकदम क्लियर और डीप बेस प्रोवाइड करता है मीवी ने। एनसीएस के गाने पर भी मुझे हर एक बीट क्लियर सुनाई दे रहा था। सब कुछ मिला के फुल वॉल्यूम पे इसकी लाउडनेस देख के कोई नहीं कहेगा कि ये सिर्फ ये 16 वाट की स्पीकर है। इस प्राइस पॉइंट में इतनी अच्छी बेस और क्लियर साउंड क्वालिटी शायद और कोई ना दे पाए। तो दोस्तों चलिए इसके साथ साथ एक बार इसके चार्जिंग टेस्ट भी देख लेते हैं। इसे आप कोई भी 5 वोल्ट की चार्जर से चार्ज कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, 2 से ज़्यादा एम्पियरों की चार्जर से चार्ज ना करें, क्योंकि एक तो इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 2000 mAh की है, बैटरी कैपेसिटी जो है वो 2000 mAh की है, और ऊपर से आपकी फ़ोन की तरह इसमें उतना सारा प्रोटेक्शन सर्किट्स नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए ये आसानी से ख़राब हो सकता है। तो चलिए मैं मेरी Xiaomi फ़ोन का 2 एम्पियर वाला चार्जर से इसे चार्ज करके देखूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मेरा 2 एम्पियर वाला चार्जर मैंने ले लिया और इसके साथ जो केबल प्रोवाइड किए थे मीवी ने, और वो भी
मैं उसके साथ कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करके अब यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्विच ऑन करने से चार्जिंग इंडिकेशन के लिए एक रेड एलईडी जल रहा है। और एक बात, इसे चार्जिंग पे डाल के यूज़ मत किया। यहाँ पे ड्रॉबैक की बात की जाए तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर कुछ खराबी के बारे में बात की जाए तो जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, स्पेशली कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तब भी कोई ना कोई डाउन साइड तो रहता ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे खटक रही है, जो कि इसकी जो बटन क्वालिटी दिया गया है, ऐसा लगता है कि इसे प्रेस करने में टैक टैक करके कुछ साउंड आ रहा है। मतलब कि बहुत ही चीप सा बटन यहाँ पे चिपका दिया है। इतने प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा अच्छा बटन क्वालिटी दे सकते थे मेवी ने। तो ये बटन थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो और भी अच्छा होता। दोस्तों, इससे पहले मैं कभी अनबॉक्सिंग वाला वीडियो किया नहीं, तो ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। एक्चुअली ये मेवी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैं अपने लिए लिया था और सोचा अगर आप भी सोच रहे हो ऐसे कुछ खरीदने की, तो ये वीडियो से थोड़ा बहुत आपकी मदद भी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स में ये वीडियो बना दिया। फाइनली मेरे ओपिनियन तो ये है कि 16 वाट में मीवी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। 1000 के अंदर अगर कोई बेस्ट स्पीकर है तो मेरे ख्याल से वो यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग।